नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीन लेने के बाद स्त्री एवं पुरुषों में आपसी संबंध बना सकते हैं या नहीं, या आपसी संबंध बनाने के लिए क्या करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वैक्सीन के बाद यौन संबंध बनाते समय ये सावधानियां बरतना जरूरी। जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है। अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत ने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच देश में एक बात की चर्चा और है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी कड़ी में एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद यौन संबंध बना सकते हैं और ये कितना सुरक्षित है। तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई दिशा निर्देश तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट इस दौरान लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि टीके के दूसरी डोज लेने के बाद गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए और इस दौरान लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। वहीं इस पर डॉक्टर मानते हैं कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या वैक्सीन से कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है और यौन संबंध बनाने के बाद लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग हर बार यौन संबंध बनाने से परहेज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बचाव ही सुरक्षित रहने का सबसे सही तरीका है। वहीं वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद कम से कम 2-3 सप्ताह के लिए पुरुष और महिलाओं को कॉन्डोम जैसे गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना सही रहेगा। इससे यौन संबंध बनाने के दौरान शरीर में तरल पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं। डॉक्टर ये मानते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता कि ये कोरोना वैक्सीन लोगों पर कैसा असर डालेगी, इसलिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छी और प्रभावशाली रोकथाम होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सलाह दी है कि टीकाकरण करवाने वाली योग्य महिलाओं को वैक्सीन लेने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करना चाहिए। देश में काफी तेजी से लोगों को वैक्सीन देने का काम चल रहा है, जिसमें लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। WHO से लेकर विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेना ही एकमात्र उपाय है जो इस वायरस को मात देने में हमारा साथ निभा सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने डायबिटीज के तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है। तथ्यों की सच्चाई के बारे में जानकारी साझा किया है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको अपनी चपेट में ले रही है। अनियमित जीवन शैली और खान पान की वजह से लोग सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज में खान पान का बेहद परहेज करना होता है। ऐसे में कई बार डायबिटीज को लेकर कुछ ऐसे झूठ भी बोले जाते हैं जिनको लोग सच समझने लगते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने मसालों के बारे में बताया है। खानों या घरों में उपयोग मसाला सभी करते हैं। यह मसाला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर होते हैं। उन्हीं मसालों के बारे में जानकारी देते हुए मसालों से कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज के मरीजों के लिए अलग से शुगर आती है जो कि परिष्कृत होती है। दरअसल डायबिटीज में मीठा खाने से ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में हर चीज सेहत बेहद संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। अक्सर डायबिटीज को लेकर कहा जाता है कि यह आनुवंशिक बीमारी है और इसी वजह से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। डायबिटीज आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन अगर जीवन शैली और खान पान की अनियमितता रहती है तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। तनाव की वजह से भी डायबिटीज की बीमारी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज में कोई भी फल खाया जा सकता है, जबकि यह सच नहीं है। डायबिटीज में ऐसे फल खाए जाते हैं जिनमें शुगर की मात्रा कम हो। फलों में प्राकृतिक तौर पर शर्करा मौजूद रहता है। ऐसे में कई फल ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देते हैं। इसलिए डायबिटीज में ऐसे ही फल खाएं जो आपके रक्त शर्करा को ना बढ़ाए। डायबिटीज को लेकर भी यह कहा जाता है कि मधुमेह सिर्फ मोटे लोगों को होता है, जबकि यह सच नहीं है।
डायबिटीज किसी को भी हो सकता है। यह जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है और जिसकी जीवन शैली अनियमित होगी उसको डायबिटीज जैसे सबसे पहले अपने चपेट में लेगा। डायबिटीज को लेकर यह भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वाला आहार ना ले, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बस स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।